श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण के अंतर्गत हरिवंश पर्व का 31वां अध्याय, पुरु की परंपरा का वर्णन। इस अध्याय में पुरु की वंश परंपरा का वर्णन हम लोग करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं पुरु, ध्रुयु, अनु, यदु और पुरवसु के वंश का पृथक पृथक यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। ऋषि वंश के प्रसंग से इन सब का वर्णन मुझे सुनना है, परंतु सबसे पहले मैं अपने ही वंश पुरु कुल का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ, अतः आप पहले उसी का वर्णन करें। वैशंपायन जी बोले, महाराज, उत्तम पराक्रम से संपन्न पुरु वंश का जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं क्रम अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। पृथ्वीनाथ, तुम इसे सुनो। नरेश्वर, मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे परम उत्तम पुरु वंश का वर्णन करूँगा। फिर ध्रुवु, अनु, यदु तथा पुरवसु के वंश का कीर्तन किया जाएगा। पुरु के महापराक्रमी पुत्र राजा जन्मेजय हुए। उनके पुत्र का नाम प्राचीनवान था, जिन्होंने पूर्व दिशा को जीता था। प्राचीनवान के पुत्र प्रवीर और प्रवीर के मनस्यु हुए। मनस्यु के पुत्र राजा अभेद थे। अभेद के पुत्र का नाम सुधन्वा था, जो इस पृथ्वी का अधिपति हुआ। सुधन्वा के बहुगव और बहुगव के पुत्र सम्याति हुए। सम्याति के रहस्याति और रहस्याति के पुत्र रौद्राश्व हुए। रौद्राश्व के घृताची अप्सरा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं। ऋचेयु अपने सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे। उनके बाद कृकणेयु, कछेयु, उनके बाद कौन हुए? कृकणेयु, कछेयु, स्थलेयु, शंतेयु, दशाणेयु, जलेयु, महायशस्वी, स्थलेयु, धनेयु और वनेयु थे। इनके सिवा रौद्राक्ष के 10 कन्याएं भी थीं, जो पुत्री का धर्म के अनुसार ब्याही जाने वाली थी। राजेंद्र, उन कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं। रुद्रा, शूद्रा, भद्रा, मलदा, मल्हा, खलदा, नलदा, शूरसा, गोचपला तथा स्त्री रत्नकूटा, वे कुल मिलाकर 10 थीं। अत्रि कुल में उत्पन्न महर्षि प्रभाकर उन सब के पति हुए। उन्होंने रुद्रा के गर्भ से यशस्वी सोम को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। राहु से आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे और समस्त संसार में अंधकार छा गया, उस समय प्रभाकर ने ही अपनी प्रभा फैलाई। महर्षि ने गिरते हुए सूर्य को तुम्हारा कल्याण हो, यह कहकर आशीर्वाद दिया। उन ब्रह्मर्षि के इस वचन से सूर्यदेव पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी प्रभाकर ने सब गोत्रों में अत्रि गोत्र की ही श्रेष्ठता स्थापित की। अत्रि के यकु में उन्हीं के प्रभाव से देवताओं ने धन प्रस्तुत किया था। महात्मा प्रभाकर ने रौद्राश्व की पुत्री का धर्म के अनुसार प्राप्त हुई कन्याओं के गर्भ से एक से ही नाम वाले 10 पुत्रों को जन्म दिया, जो सदा उग्र तपस्या में तत्पर रहने वाले थे। राजन, वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान तथा गोत्र प्रवर्तक ऋषि हुए। सुश्वेत्यातेत्र नाम से उनकी ख्याति हुई, परंतु वे अत्रि गोत्री पिता के धन से वंचित रहे, क्योंकि पुत्री का धर्म के अनुसार वे अपने नाना के पुत्र थे। कछेयु के सवानर
चाक्षुष और परमन्यु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। तीनों ही महारथी थे। शवा नर का पुत्र विद्वान राजा कालानल हुआ। कालानल का धर्मज्ञ पुत्र संजय नाम से विख्यात हुआ। संजय के पुत्र वीर राजा पुरंजय हुए। महाराज पुरंजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। राजर्षि जन्मेजय के पुत्र महाशाल हुए, जो देवताओं में भी विख्यात थे और इस पृथ्वी पर भी उनका यश फैला हुआ था। महाशाल के धार्मिक पुत्र का नाम महामना था। वे एक वीर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। महायशस्वी महामना का देवता भी सम्मान करते थे। भरतनंदन महामना ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, धर्मक उशीनर और महाबली तितिक्षु। उशीनर की 5 पत्नियां थी। उशीनर की कितनी पत्नियां थी? 5। उशीनर की 5 पत्नियां थी जो राजर्षियों के कुल में उत्पन्न हुई थी। उनके नाम इस प्रकार हैं: नग, कृमि, नवा, दरवा और 5वीं दृष्टद्युति। उनके गर्भ से उशीनर के 5 पुत्र हुए, जो अपने वंश की मर्यादा को ऊंचा उठाने वाले थे। भारत वे अपने वृद्ध पिता के महान तप से उत्पन्न हुए थे। नृग के पुत्र नृग थे। कृमि के गर्भ से क्रमिका का जन्म हुआ था। नवा के पुत्र नव तथा दरवा के सुपुत्र हुए। तात दृष्टद्युति के गर्भ से उशीनर कुमार राजा शिवी का जन्म हुआ। शिवी को शिवी देश का राज्य मिला और नृग को योधे प्रदेश का, नव को नवराष्ट्र तथा कृमि को क्रमिलापुरी का राज्य प्राप्त हुआ। सुव्रत के अधिकार में अम्बष्ट देश आया। अब शिवी के पुत्रों का वर्णन सुनो। शिवी के 4 वीर पुत्र हुए, वृषधर्व, सुवीर, मद्रक तथा केकय। ये चारों राजकुमार तीनों लोकों में विख्यात थे। इनके समृद्धिशाली जनपद भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध होकर वृषधर्व, सुवीर, मद्रक तथा केकय कहलाए। अब तितिक्षु की संतति का वर्णन सुनो। किसकी? अब क्या सुनेंगे अपन? अब तितिक्षु की, है ना, तितिक्षु की संतति का वर्णन सुनो। भारत तितिक्षु के पुत्र महाबाहु राजा उष्णद्रथ हुए, जो पूर्व दिशा के अधिपति थे। इनके पुत्र का नाम फैन था। फैन से सूतपा का जन्म हुआ। सूतपा के पुत्र बलि थे, है ना। सूतपा के कौन थे? बलि थे। दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। इनकी कथा हमने सुनी है ना। वो जो विष्णु भगवान 52 अवतार लेते हैं, फिर बलि से वो ये अश्वमेध ये करते हैं, तो उनसे दान लेने के लिए जाते हैं। वे सोने का तरकस रखते थे। कौन रखते थे सोने का तरकस? दानवराज बलि ही मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा बलि के नाम से विख्यात हुए। वे सोने का तरकस रखते थे, है ना। पूर्व काल में राजा बलि महान योगी थे। उन्होंने इस भूतल पे वंश की वृद्धि करने वाले 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें सबसे पहले अंग की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः वंग, श्वेय, पुंड्र तथा कलिंग उत्पन्न हुए। ये सब लोग बाल्य क्षत्रिय कहलाते थे। कौन से क्षत्रिय? बाल्य क्षत्रिय। बलि के यहाँ के थे ना, इसलिए बाल्य क्षत्रिय कहलाते हैं। बलि के कुल में बाल्य ब्राह्मण भी हुए, जो इस भूतल पर उनके वंश की वृद्धि कराने वाले थे। भरतनंदन ब्रह्मा जी ने बलि पर प्रसन्न होकर उन्हें निम्नलिखित वर दिए थे। तुम महायोगी होगे, तुम्हारी आयु 1 कल्प की होगी, तुम युद्ध में अजय होगे, धर्म में तुम्हारी प्रधानता होगी, तुम तीनों लोकों की देखभाल करोगे, अथवा तुम तीनों लोकों की सभी बातें प्रत्यक्ष की भांति देखोगे। तुम्हारी संतति श्रेष्ठ समझी जाएगी।
बल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई न होगा। तुम धर्म तत्व के ज्ञाता होगे तथा भूतल पे चारों वर्णों को नियंत्रण में रखकर उन्हें मर्यादा के भीतर स्थापित करोगे। भगवान ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पे राजा बलि को बड़ी शांति मिली। उनके वे सभी पुत्र क्षेत्रज थे। मुनिवर दीर्घ तपा द्वारा रानी सुदेशना के गर्भ से प्रकट हुए थे। उनका बल महान था। राजा बलि ने उन 5 निष्पाप पुत्रों को विभिन्न राज्यों पर अभिषिक्त करके अपने को कृतार्थ माना। उनका मन सदा योग में लगा रहता था। वे योग का आश्रय ले समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गए थे। काल की प्रतीक्षा करते हुए स्वतंत्र विचरते थे। राजन, दीर्घ काल के पश्चात उन्हें अपना स्थान सुतल लोक उपलब्ध हुआ। उनके 5 पुत्रों के अधिकार में जो जनपद थे उनके नाम इस प्रकार हैं: अंग, वंग, स्वयं, कलिंग और कुट्रक। अब तुम मुझसे अंग की संतानों का वर्णन सुनो। अंग के पुत्र महान राजाधिराज दधिवाहन थे और दधिवाहन के पुत्र राजा दिविरथ हुए। दिविरथ के पुत्र इंद्रतुल पराक्रमी और विद्वान थे। उनका नाम धर्मरथ था। धर्मरथ के पुत्र चित्ररथ हुए। राजा चित्ररथ जब विष्णुपद पर्वत पर यज्ञ करते थे उस समय उन महामना नरेश ने इंद्र के साथ बैठकर सोमपान किया था। चित्ररथ के पुत्र दशरथ हुए जिनका दूसरा नाम लोमपाद था तथा शांता जिनकी पुत्री थी। उन लोमपाद या दशरथ के पुत्र महायशस्वी वीर चतुरंग हुए जो ऋषशृंग मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। चतुरंग अपने कुल की वृद्धि करने वाले थे। चतुरंग के पुत्र प्रतुलाक्ष कहे गए। प्रतुलाक्ष के पुत्र महायशस्वी राजा चंपू हुए। चंप की राजधानी चंपा थी जो पहले मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चंप के पुत्र हर्यक हुए जो पूर्णवृद्ध नामक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे। विभाडक पुत्र ऋषशृंग ने हर्यक की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। किसको? विभाडक पुत्र ऋषशृंग ने हर्यक की सवारी के लिए इंद्र के उत्तम वाहन गजराज ऐरावत को मंत्रों द्वारा स्वर्ग से भूतल पर उतारा था। हर्यक के पुत्र राजा भद्रथ कहे गए। भद्रथ के पुत्र राजा बृहत्कर्मा थे। बृहत्कर्मा के पुत्र बृहदर्भ थे। उन्हें बृहन्मना का जन्म हुआ। राजेंद्र बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया। यानी जो जयद्रथ के बारे में हम चर्चा सुनते हैं उनके पिता कौन थे? बृहन्मना ने जयद्रथ नामक पुत्र को जन्म दिया। ये इनके ही वंश के थे, है ना, जिससे राजा धृणस की उत्पत्ति हुई। जन्मेजय धृणरथ के पुत्र विश्वजीत हुए। विश्वजीत के पुत्र कर्ण तथा कर्ण के पुत्र विकर्ण हुए। विकर्ण के 100 पुत्र थे जो अंगवंश की वृद्धि करने वाले थे। बृहदर्भ का जो बृहन्मना नाम से प्रसिद्ध पुत्र था उसकी 2 पत्नियां थीं। ये दोनों ही चेदी राज की सुंदरी कन्याएं थीं। एक का नाम यशोदेवी था और दूसरी का सत्या। उन दोनों के द्वारा उस वंश में भेद हो गया, अर्थात दोनों की पृथक पृथक वंश परंपरा चली। राजेंद्र बृहन्मना का जो जयद्रथ नामक पुत्र था वह यशोदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा उनका दूसरा पुत्र जो विजय नाम से विख्यात था सत्या के पेट से पैदा हुआ था। वह शांति आदि गुणों में ब्राह्मणों से और शौर आदि गुणों में क्षत्रियों से भी उत्कृष्ट था। विजय का पुत्र धृति और धृति का पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रत के पुत्र महायशस्वी सत्यकर्मा हुए। सत्यकर्मा का पुत्र अधिरथ नामक सूत हुआ जिन्होंने कर्ण को गोद ले लिया था, इसीलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता है। राजन, यह सब मैंने तुम्हें महाबली कर्ण के विषय में बताया। कर्ण का पुत्र
वृषसेन। कौन? वृषसेन। कर्ण का पुत्र। अगर कर्ण का नाम मालूम था अपन को, लेकिन कर्ण के पुत्र के नाम को बताया गया है। कर्ण का पुत्र वृषसेन। कर्ण का पुत्र वृषसेन था। और कर्ण का पुत्र वृषसेन हुआ, और वृषसेन का पुत्र वृष कहा गया है। ये सब अंगवंशी राजा मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो सत्यव्रती, महात्मा, पुत्रवान तथा महारथी थे।